जूलियस एक बार फिर से उतर गया है मैदान में। भाई आज उसने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लिफ्ट करके ही दम लूंगा, और इसी बात पर उसने कमर कस ली है। मगर कोच को न जाने क्यों लग रहा है कि यार ये आज ना नाक न कटवा दिए, क्योंकि इसका ना पुराना रिकॉर्ड है कभी कामयाब नहीं होने का। अब कोई नहीं यार, गुड़ गोबर करना तो तेरा धर्म है। तू फेल आर्मी का मेंबर है भाई, गुड़ गोबर करने के लिए ही आया है, मुबारक हो। ये हैं कुछ दिलेर, बहादुर और जिगर वाले जिनके कारनामे हैं काबिले तारीफ। कभी तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और कभी गहराई से भी नहीं घबराएंगे। कभी पीठ के बल गिरेंगे तो कभी गिरेंगे ये मुंह के बल, यानी बस होते रहेंगे ये फेल फेल और फेल। फेल की चल रही है रेल, मची है नाकामयाबों की रेलम पेल। कैडेट्स आधे जाएंगे लेफ्ट, आधे जाएंगे राइट और बाकी सब नीचे, क्योंकि ये है फेल आर्मी। दिन दहाड़े अगर कोई नाकाम होता है तो एक बात तो पक्की है, उसके नाम पर लग जाता है बट्टा और लोगों को आता है मजा। लेकिन कोई बात नहीं, नाकामयाबी ही कामयाबी की सीढ़ी है। जाने कब से ये दोनों यहाँ प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन भर। मन में कई अरमान हैं और आज ये अपने सारे अरमान पूरे करने वाले हैं। अब होगी इनकी मेहनत कामयाब। क्या बात है, कमाल कर दिया भाई। देखो लेकिन यहाँ से लग रहा है तुम्हारे पैर ना थोड़े लड़खड़ा रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ा संभाल लो। देखो मैं बोल ही रहा था, लेकिन मेरी कौन सुने, मैं तो पागल हूँ ना, बोलता रहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब करो समंदर में स्नान। देखो बड़ा, ऐसे हाथ करने हैं, ठीक है? यूं घुमाए थोड़े हाथ, मसले, और उसके बाद आगे बढ़ के मास्टर जी क्या हो गया? आप तो बड़ा सिखाने चले थे, खुद ही गिर गए। मास्टर जी कल से मत आना, आप अपना हिसाब कर लेना शाम को, ठीक है? मम्मी पैसे दे दो इनसे कुछ ना होता। इस भाई ने हिम्मत दिखाई और लगा दी छलांग सीधा पानी के अंदर। मगर बहना थोड़ी डर रही है, उसको याद आ रही है नानी, क्योंकि ठंडा है बड़ा पानी। अब ये बना रही है बहाने, क्योंकि जाना नहीं इन्हें नहाने, तो लगी है अपनी सहेली को पटाने, उसे लुभाने और अपना डर लगी है छिपाने। मगर मैम साहब, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, ये हुई ना बात। ये दिखाई ना आपने हिम्मत। अरे 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 संभालिए। कोई बात नहीं, जो चीज करनी थी वो आखिर हो ही गई। नीचे आपका भाई इंतजार कर रहा है, अब किस बात का डर? नहा लीजिए थोड़ा आराम से, और वो साबुन वाला ऐड भी कर लेना झरने के नीचे। ये कौन आ रहा है हमारी तरफ? टाइलर? ओ, बच्ची के पापा हैं, बच्ची नहीं है। अरे लेकिन ये जिपलाइन तो बच्चों के लिए है भाई। अब बच्चों के पापा इस पर अगर सफर करेंगे तो भार तो नीचे की तरफ आएगा ही, और सफर करने वाला नीचे जाएगा ही। अब चलिए उठिए, बची कुची इज्जत समेटिए और मुंह छुपाते हुए यहाँ से जाइए। आधी नदी पार करने के बाद अगर अचानक आपको ये याद आ जाए कि आपका कीमती फोन तो आपकी जेब में ही रह गया है, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना। और फिर सवाल ये उठता है कि खुद को बचाएं कि महंगे वाले फोन को। हाँ जी, फोन को बचा लीजिए। लेकिन जब इस तरह की चीज हो जाती है तो याद आता है, क्या फोन वारंटी में था? क्या वारंटी में वाटर डैमेज कवर होते हैं? अब क्या करें भाई, बेवकूफी अगर हमने की है तो ये सारे सवाल हमें ही पूछने पड़ेंगे ना। अगर छुट्टियों पर जाकर आपने सेल्फी नहीं ली तो छुट्टी वाले देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए साथ में सेल्फी स्टिक ले जाना अनिवार्य है, और उसे बचाना भी। भले ही खुद पानी में गिर जाओ, लेकिन सेल्फी स्टिक को जीत के झंडे की तरह ऊपर लहराते रहो। नाकामी मुहूर्त देखकर नहीं आती है, वो जब भी आती है अपनी अमिट छाप छोड़कर जाती है, और मौका दिला देती है ऐसे सूरमाओं को फेल आर्मी में शामिल होने का। मुबारक हो मैडम, वेलकम। और अब हम पेश करने जा रहे हैं फेल आर्मी के एक महान सुपर हीरो को, जो जुर्म और मुजरिमों का खात्मा करने आया है। गौर से देखिए, इसे कहते हैं कराटे किंग। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। अरे भाई, ये तो मौसम विभाग का आदमी है। लेकिन जब जब आंधी तूफान और बारिश का प्रकोप बढ़ता जाएगा, तब आएगा ये अपना प्रकोप दिखाने के लिए और आपको इन सभी चीजों से बचाने के लिए।
इस तरीके से। इससे कुछ होगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन देख लीजिए जो भी कर रहा है। मतलब जैसे ही मौसम थोड़ा बिगड़ेगा ये साहब हो जाएंगे तैयार। जब जब ये अपनी छतरी संभाल कर तैयार होंगे मुजरिमों का खराब टाइम शुरू हो जाएगा। ये मुजरिमों को उनके जुर्म का हाल सुनाना शुरू करेंगे और उन पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। लात घूसों की करेगा बारिश, मुजरिमों को करनी पड़ेगी खारिश। अक्सर यही होता है कि हम कई साल की कड़ी मेहनत के बाद ये समझने लगते हैं कि हम इस काम में माहिर तो हो गए हैं, लेकिन तभी जिंदगी हमें एहसास दिलाती है कि अभी तुम बड़े नहीं हुए। अगर हम पक्का इरादा कर लें और एक बार ठान लें तो अपने घूंसे से लकड़ी के बोर्ड को ऐसे तोड़ सकते हैं जैसे कि वो कागज का बना हो। और कई बार तो हम सोचते हैं कि काश ये कागज का ही बना होता। अरे मेरे हाथ का तो बैंड बजा दिया भैया। आपको हंसी आ रही है? अरे यार मेरी जान जा रही है। मास्टर जी मजाक उड़ाना छोड़िए, काम पर फोकस करते हैं। चलिए वो देखिए, नहीं इस कसरत करती हुई लड़की को नहीं, ऊपर वाले जानवरों को देखिए। क्या ये जानवर आप पर हमला कर सकते हैं? आइए देखिए। ओ, कर सकते हैं। जंगल में हो चाहे घर में। वाह, ड्रेस तो बहुत अच्छी है। स्केट्स भी एकदम A1 क्वालिटी के हैं और हेलमेट्स भी देखो बड़े महंगे वाले हैं। लेकिन मैं सोच रहा था इन सब चीजों का क्या फायदा जब आपको स्केटिंग ही नहीं आती हो। अब क्या हुआ, दिन में तारे नजर आ रहे हैं क्या? हाँ ये जमीन पर है आपके साथ, ऊपर नहीं है, चिंता मत कीजिए। ए भाई घर लेके जाए इसे। मिलिए मुझसे, मैं हूँ योयो का सुल्तान। अरे ऐसी कोई ट्रिक नहीं जो मैं नहीं कर सकता योयो के साथ। आप बस बोलिए क्या करना है, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए चक्कर गिन्नी, ये अल्टा पल्टी, और ये देखो चक्री। अरे हाथ की सफाई भी आती है, लट्टू भी कर सकता हूँ, ये देखो ना। अरे सब कुछ कर सकता हूँ, आप हुक्म तो करो। देखो लेट के भी करके दिखाता हूँ, ये देखो। ऐसे लेटे और ऐसे घूमे। अरे भाई लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं और कर सकता हूँ। देखिए देखिए मेरे को सब कुछ आता है, चिंता मत कीजिए। गिर गया तो क्या हुआ, प्लीज बाहर जाके किसी को मत बताइएगा। हाँ मैं और करके दिखा रहा हूँ आपको, अपनी इज्जत बचाने के लिए। प्लीज मेरी इज्जत रख लीजिए। मान लीजिए आप अभी माहिर नहीं हुए हैं, लेकिन लगे रहिए, एक दिन कामयाबी कदम जरूर चूमेगी। और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक बने रहिए। कहां? हमारी फेल आर्मी में भाई। घबराइए मत। फेल आर्मी आपकी हिफाजत के लिए आ चुकी है, नहाते रहिए। और अब मिलिए हमारी वॉशिंग मशीन से। हाँ, इसे मामूली वॉशिंग मशीन मत समझिए, ये बड़ी चमत्कारी वॉशिंग मशीन है, क्योंकि ये एक टाइम मशीन भी है। ये ले जाएगी आपको टाइम में पीछे या आगे, जहां भी आप जाना चाहें। क्या भाई यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, सिक्का डाल के देख लो, ये मशीन सच में टाइम में आगे या पीछे लेके जाती है भाई। नहीं मानते तो हाथ कंगन को आरसी क्या, सिक्का डाल दे भाई। देखा, अब ये मशीन तुम्हें घुमा रही है, अब ये तुम्हें टाइम में पीछे ले जा रही है। दोनों भाई तैयार हो जाओ अपनी बचपन की शर्मनाक हरकतें देखने के लिए। और हाँ, देखकर रोना मत, सफर शुरू हो चुका है। याद करो वो दिन जब तुम छोटे थे और दरवाजे पर एक भूत को देखकर भाग गए थे अपनी मम्मी के पास, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज था यार। उससे डरने की क्या जरूरत। भाई साहब हमें और नहीं देखना यार, ये बहुत शर्मनाक किस्से हैं हमारी जिंदगी के। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, हमें इस टाइम मशीन में नहीं रहना, हमारा 10 का सिक्का भी वापस करो। देखो सिक्का वापस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें किसी और दौर में ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हारी कोई और हरकत दिखे तुम्हें। ये देखो, जब तुम गाड़ियों के साथ रेस कर रहे थे। कोई बात नहीं, देखो ना दूसरा भाई, देखो कितने आराम से आ रहा है गाड़ी में, एकदम कामयाब हो गया वो। भाई ये तो हमें शर्मिंदा पे शर्मिंदा करे जा रहे हैं, 10 का सिक्का भी ले लिया और ऐसी घटिया घटिया हरकतें दिखा रहे हैं हमारी। अच्छा तो ठीक है, थोड़े बड़े हो गए, वहाँ तक ले चलता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो कितनी कामयाबी से गाड़ी चला रहे हो, बड़ी वाली। ये तो अच्छा है ना। हाँ ये तो देखो मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। भाई तुम भी यार कमाल कर रहा है, मेरे को गिरा दिया तूने। ओ भाई हम इससे ना पैसे वापस लेते हैं हमारे, सही में यार सारी शर्मनाक हरकतें दिखा रहा है हमारी। हद हो गई, कब से बोल रहे हैं कुछ अच्छा दिखा दे। अच्छा एक मिनट जाइए मत, कुछ और दिखाता हूँ। टाइम मशीन
इनको कहीं और ले जाओ यार, जहाँ ये कामयाब हुए, भगवान के लिए, वरना ये 10 रुपए वापस ले लेंगे प्लीज। ये देखो, जब तुम स्कूल में थे कितनी कामयाबी से रोलर स्केट पर साथ साथ सफर कर रहे हो, ये तो अच्छा है ना। हाँ अभी तक तो ठीक है, मगर देखा यार फिर बेइज्जती करा दी हमारी इस आदमी ने। अरे यार ये टाइम मशीन कुछ अच्छा क्यों नहीं दिखा रही है इनकी लाइफ में। अरे तुम दोनों ने कुछ भी अच्छा नहीं किया क्या? टाइम मशीन कुछ और दिखाओ यार। क्या कुछ और बचा नहीं इनकी लाइफ में दिखाने को? तो अब क्या दिखाओगी? क्या इनका चेहरा वापस? ओ मतलब प्रेजेंट में ले आओगी इन्हें? अच्छा ठीक है भाई साहब, वापस आ गए हम, और कुछ बचा नहीं आपकी लाइफ में दिखाने को। हाँ दोस्तों, अगर हम सही वक्त पर सही जगह पर हों तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर होता यह है कि हम सही समय पर पहुंच जाते हैं गलत जगह पर। हाथ में रीले आते ही लड़की हो गई है रेस के लिए तैयार। मन में जीत का है सपना और कर रही है खुद को फोकस, इसलिए पूरा ध्यान था इनका ट्रैक पर, इसलिए इस चक्कर में आगे देखना भूल गई। जो सामने आया उसको कुचल दिया। धर्मवीर गेट उठा, गाड़ी को जान दे। हाँ और दूसरी गाड़ी आ रही है, रख दे नीचे। तो देखें क्या करता है। और जैसे ही गाड़ी आ गया है ना, नीचे कर दियो। और मोटरसाइकिल वाला आ गया, नीचे कर दे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो पूरे दुनिया बैठे बोर हो जाते हैं भाई साहब, क्या करें, ऐसे ही टाइम पास करेंगे और क्या। तुम गाड़ी कैसे कैसे चला सकते हो? और देख अभी, ये देख टेढ़ा भी चला सकता हूँ मैं। ये देख अभी गाड़ी को स्किड लगाता हूँ एक बढ़िया सी। ये सुन रही है गाड़ी की आवाज? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देख मैं रॉन्ग साइड चला के दिखाता हूँ। अरे पर उसपे तो पुलिस पकड़ लेती है। और मुझे कोई नहीं पकड़ता यार। ये कौन आ गया सामने से? ये जी पुलिस की गाड़ी है, मैं तो उतर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को मैं नहीं जानती। ये है इन जनाब का सपनों का घर, यहाँ की एक एक ईंट इन्होंने बहुत सोच समझकर अपने हाथों से लगाई है। मगर वो क्या होता है ना, बनाने के बाद भूल जाता है आदमी की कौन सी ईंट कहाँ लगाई है। अरे भाई कॉन्ट्रैक्टर बुलवा लेते यार। इतिहास गवाह है कि जब भी एक पैदल चलने वाले का सामना किसी मोटरसाइकिल सवार से होता है तो उसका एक ही अंजाम होता है, किसी की जीत नहीं होती। दोनों एक दूसरे को गलत ठहराते हैं और बिना वजह ही अपना मजाक बनवाते हैं, और कभी कभी तो हाथ पैर भी तुड़वाते हैं। क्यों मैडम, सब ठीक है ना? देखो चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी चलती रहती है और आपसे बस एक ही बात कहती है कि सही समय पर सही जगह रहना। लेकिन नहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना हुआ तो फेल आर्मी में जगह तो मिल ही जाएगी। क्यों जी, सही कहा ना? आ जाइए, शर्माइए मत। घर के दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से फेल आर्मी मैदान में उतर चुकी है। बस अब जल्दी से हो जाइए तैयार और पूरी तरह से हो जाइए खबरदार, क्योंकि अब होगा 55 सेकंड में 15 फेल्स का हमला। इसे कहते हैं फिसलती हुई किस्मत, खराब लैंडिंग का नमूना। क्या हुआ, छोटी पड़ गई जमीन और ये लगा मुंह पे गोल। सस्ती साइकिल खरीदने का अंजाम। बच्चों के झूले पर बच्चे ही अच्छे लगते हैं। जीत की खुशी मनाइए, जीत के बाद ये झूला सिर्फ हल्के लोगों के लिए। ये आदमी जमीन पर जाना चाहता है या अंतरिक्ष में? खैर पहुंच गया होगा अब तक। इस स्टंट का जवाब नहीं। जमीन पर चलने में दिक्कत होती है ना। और ये गई भैंस रेती में। कमाल की कलाबाज। हर बार वो चीज नहीं होती जो आप सोच कर निकले हो। नीचे तो आ गए, क्या अब ऊपर? नहीं जाएंगे। और अब हम बताते हैं कि जब डाइटिंग काम नहीं करती तब क्या होता है। उसके बस 3 नमूने, सिर्फ 3। हाँ ए भाई, अरे बोट चला रहे हो तो पानी में चलाओ ना, उसे ऊपर काहे ले गए हो? हवाई जहाज नहीं है, बोट है। अगर आपके बैठने के बाद बोट एक तरफ से डुबकी लगाने लगे तो समझ लीजिए वजह है आपकी नाकाम डाइटिंग। नहीं समझे? अरे इस तरफ वजन ज्यादा हो गया ना भाई, दूसरे को बिठाइए आगे। भाई वाह क्या बात है, अरे कमाल कर दिया यार।
इतने चिप्स खा लिए कि उनके खाली पैकेट से अपने लिए एक नाव बना ली। भाई इस तरह का आइडिया हमारे यहाँ इंडिया गेट पर बड़ा काम आएगा। नहीं, एक्चुअली वहाँ नहीं काम आएगा, क्योंकि दिल्ली के लोग तो डाइटिंग करते नहीं है। छोले भटूरे खा खा कर अगर सफर करेंगे चिप्स के पैकेट पर, तो आप सोच सकते हैं दिल्ली का क्या हाल होगा। एक तो वैसे ही वहाँ पर बहुत पोल्यूशन है यार। आहा, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। जी हाँ, अच्छी बेली डांसिंग देखने के बाद यही हाल होता है। सिर्फ दिल के ही टुकड़े नहीं होते, कमर में भी भूचाल आ जाता है भाई। मैडम, आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं देख रही हूँ कि मेरी डाइटिंग काम आ रही है कि नहीं। देखो मैं कितनी हल्की हो गई। नहीं, डाइटिंग नहीं काम आ रही, मैं अभी हल्की नहीं हुई हूँ। मम्मी, घी लगाना बंद करो मेरी रोटी में। अगर खुराक सही और अच्छी हो तो बनाती है इंसान को चुस्त, दुरुस्त और बुद्धिमान। लेकिन अगर शरीर को सही चारा नहीं मिलता तो शरीर भी हो जाता है बेचारा। भाई देखो, ये तो कुदरत का कानून है कि कोई भी अच्छी चीज एक न एक दिन खत्म होती है, और एक अच्छा बैंड भी 2-4 साल बाद बंद हो जाता है, लेकिन उसके सदस्य फिर से मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले तक इनका बैंड शहर की हर गली में बड़ा मशहूर था, और ये जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ अलग किया तो पूरी दुनिया में छा जाएंगे। इतना अलग करने को नहीं कहा था भाई कि गिटारी फेंक कर दे हमारी लोगों पर, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छा निकल के आया। देखो अब ये वीडियो सब तक पहुंच जाएगा और फिर दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। इनसे मिलिए, ये हैं लंबे बाल वाले बाबा। संगीत की साधना में इस कदर डूब गए हैं कि लोगों ने भी इन्हें देखकर समझदारी दिखाई और इनके बगल वाली कुर्सी नहीं अपनाई। भाई तू डूबा है, संगीत में डूबा है। हमें तेरे साथ बैठकर तेरे बाल अपने मुंह में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरे बाल में तो जुए भी नहीं है, ये देखो। भाई साहब निकल लो यहाँ से। हाँ, ये तो पगला गया है। अगला स्टेशन कौन सा है? राजीव चौक। हाँ, मैं वहीं उतर जाता हूँ। इसके साथ बैठने से अच्छा है मैं 4 स्टेशन पहले उतर जाऊँ। आज रात फन फनी में हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे बकरे से जो बजा सकता है इंसानों की तरह गिटार। ब्रेकिंग न्यूज, सेंटा क्लॉज का लिबास पहना ये बकरा अगर आपको कहीं मिले तो इसके हाथ से गिटार छीन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस अगले गिटारिस्ट की नौकरी ये छीनने वाला है वो आपका नालायक बेटा हो। क्या बात है, क्या डांस कर रहा है। मतलब माइक पकड़ने की एक्टिंग करते हुए खुद को शम्मी कपूर से कम नहीं समझता ये आदमी। अरे भाई, शम्मी कपूर की तरह डांस तो कर लिया, लेकिन जरा शम्मी कपूर की तरह पेड़ों के आसपास नाच के दिखाओ ना, वो भी तो करते थे वो। बहुत बढ़िया दिखा दिया। इनकी किस्मत भी बड़ी बदनसीब है। बेचारी 63 साल से सही सुर लगाने की तलाश में भटक रही थी, और अब 63 साल की उम्र में इन्हें जब सुर लगाने का मौका मिला है तो दुनिया इनको कहती है मत गाओ। ऐसे थोड़ा ही होता है। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से सुर लगा है, आप कह रहे हो गाना बंद करो। मैं गाना नहीं बंद करूंगी, गाती रहूंगी इसी तरह से पूरा सुर लगा के। ताली बजा दो भाई। जब इन्होंने अपने साथियों के साथ अपने ही शहर में अपना शो करने का ऐलान किया तो इनके फैंस सबसे आगे बैठने के लिए मारामारी करने लगे। क्यों? अरे भाई, तमाशा जो है वो आगे बैठकर ही सबसे अच्छा देखने को मिलता है। उन्हें मालूम था यही करने वाले हैं ये। म्यूजिक तो सिर्फ बहाना है, हमें तो अपना फेल आर्मी वाला टैलेंट दिखाना है। ये बजाओ बच्चा लोग ताली। हमारी जिंदगियों में भी अपना ही एक सुरताल होता है, और जब हम उस सुरताल का ताल नहीं मिला पाते बस एक ही जगह सहारा मिलता है हमें, फेल आर्मी में। और कहां? फेल आर्मी लौट आई है और एक बार फिर से हमला करने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं अपने उन जवानों की जिन्होंने हर मुश्किल का सामना किया है, हर बाधा पार की है, और अब बड़ी शान से पहनने वाले हैं फेल आर्मी का ये मेडल। चलिए भाइयों बहनों, शर्त लगाते हैं, क्या ये लड़की गिरेगी? हाँ, मेरी तरफ से 10 रुपए। हाँ, बहुत बढ़िया। आपकी तरफ से? मेरी तरफ से 20 रुपए, और आपकी? मैं 30 रुपए देता हूँ। ये लड़की जरूर गिरेगी। देखिए, अभी तक तो नहीं गिरी। अरे ये फेल होगी पक्का, मेरा दिल कहता है। 50 रुपए की शर्त मेरी तरफ से, इस बार ये पक्का गिरेगी। वाह, बहुत बढ़िया, 50 रुपए। इसके आगे कोई लगाएगा? मेरी तरफ से 100 रुपए। भाई साहब, लड़की गिर नहीं रही है, आप लोग हार जाओगे, देख लो। मैं जीत रहा हूँ, ये सारे पैसे मेरे साथ जाएंगे घर। अरे हम जीत गए, ला हमारे पैसे डबल करके दे। आपको मिलता है डबल और इनको मिलता है मेडल। अगर कोई माहिर खिलाड़ी हो
तो ननचक उसके लिए अपनी रक्षा का एक बड़ा ही खतरनाक हथियार हो सकता है। भाई वाह, मान गए। अरे मूव्स तो बड़े ही खतरनाक हैं इसके। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि ये ननचक अगर सही आदमी के हाथ में आया तो ही उसको विजयी बनाएगा। अगर गलत आदमी के हाथ में आया तो विजयी तो वो भी होगा, लेकिन फेल आर्मी के मेडल का। बधाई हो। अरे वाह, ये शादी तो बिल्कुल हिंदुस्तान की लग रही है। आपने देखा होगा ना, हिंदुस्तान की शादी में एक चाचा जी हमेशा ऐसे होंगे जिन्हें नाचना नहीं आता, लेकिन पूरा ट्राई करेंगे नाचने का, पूरी बारात को एंटरटेन करने का, कभी अपने डांस से तो कभी अपने गिरने के स्टाइल से। इन चाचा को मिलता है हमारी तरफ से फेल आर्मी का मेडल। चाचा जी, आप मेरी बारात में नाचेंगे क्या? मैं आपको अभी से बुक करना चाहता हूँ, प्लीज। अरे पहले इधर तो पूरी तरह से नाच लेंगे यार। जिंदगी इम्तिहान लेती है, मगर उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन यह भी तो सच है कि हमारी हर नाकामी हमें एक सीख देती है और देती है थोड़ी अकल, और ये विश्वास जगाती है कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, जब तक कामयाबी नहीं मिलती तब तक आप भी बने रहिए फेल आर्मी के साथ, और हमें इसी तरह कारनामे दिखाते रहिए प्लीज। तो मिलते हैं फेल आर्मी के अगले एपिसोड में। तब तक फेल होते रहिए और वीडियोस बनाते रहिए।